अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आगे देखें। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। क्यों मैंने कहा कि आगे देखें, या क्यों ज़िंदगी में आगे देखना लाजमी है, या क्यों पीछे देखना सही नहीं है आपके लिए। बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा बहुत दफ़ा कि जी माजी को भूल जाए, या माजी के जो हादसा वाक़यात होते हैं वो जहन में लेके ना बैठें, या कोई इंसान चला गया तो वो माजी हो गया उसको भूल जाए। सुना तो आपने बहुत बहुत से लोगों से होगा, लेकिन क्यों क्यों कोई नहीं बताता, या उस क्यों के पीछे क्या है, उस क्यों से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इन चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं जानते, इसीलिए भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते या अमल में नहीं ले जा पाते उस लिहाज से या उस तरह से जिस तरह हमें चाहिए। तो माजी हमें क्यों भूलना चाहिए और आगे क्यों निकलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसीलिए भी पास्ट में नहीं जीना चाहिए या पास्ट की बातों को भूल जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही आप पास्ट भूल जाएं, तो फिर आप अपनी एजुकेशन भी भूल जाएंगे, फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी भूल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल माजी भूल जाएं तो ठीक है ना। तो माजी भूलने का ये मतलब होता है कि माजी की नेगेटिव यादों को भूल जाएं, उन चीज़ों को भूल जाएं जो तकलीफ देती हैं। पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल याद किया जाए, जो आपने माजी में सीखा था, जो आपने अच्छे काम किए थे, जो आपने लोगों की हेल्प की थी, या खुद कुछ नया ज़िंदगी में किया था फर्स्ट टाइम। जब ये खुशी के लम्हात हैं, या उन लोगों के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है या आपके साथ नहीं है, उनके साथ जो अच्छे लम्हे थे उनको याद करने में या उनको ना भूलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों मैंने कहा कि माजी को भूल जाए, क्योंकि माजी को बदला नहीं जा सकता। माजी की नेगेटिव चीज़ों को भूल जाए, क्योंकि आपसे माजी में कोई गलती हुई थी, आपने अब तक अपने उस गलती का बोझ लिया हुआ है अपने पे। आपसे कोई किसी इंसान का दिल दुखा था, उससे माफ़ी भी मांग लिया आपने, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में वो चीज़ है। तो इस चीज़ को भूल जाएं, क्योंकि वो बदला नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया। और जब हम माजी को सोचते हैं या ये सोचते हैं कि मैंने इतना वक्त ज़ाया किया, काश उस वक्त में मैं ये कर लेता या मुझे ये मिल जाता, तब क्या होता है, तब हम अब कुछ नहीं कर पाते। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि अब हमें क्या करना है। बाज़ औक़ात अब में जीना इसीलिए भी लाजमी होता है, हाल में जीना इसलिए भी लाजमी होता है, ताकि हम अपने लिए कुछ देख पाएँ, कुछ कर पाएँ जो अब तक हमने नहीं किया। जब हम देखते हैं कि हमने 5 साल ज़िंदगी के ज़ाया किए, तो फिर हमें लगता है कि अब क्या होगा हमसे, या अब कैसे होगा, या अब स्टार्ट किया जाए तो क्या होगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 50 के बाद भी, 60 के बाद भी अपने एग्ज़ाम दिए, अपने बिजनेस स्टार्ट किए, नए काम किए और वो उनमें कामयाब हुए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो माजी को बदला नहीं जा सकता, इसलिए माजी की नेगेटिव चीज़ों को भूल जाइए। जब भी हम आगे नहीं देखते और माजी को सोचते हैं, तो हाल की जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं, वो नज़रअंदाज हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके आसपास बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। मसलन कोई इंसान था, वो अच्छा था आपके साथ, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। अब जो इंसान है, हो सकता है वो उससे ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आपने उसी इंसान को सोचते हैं, उसी की बातें आपको याद आती हैं, तो आप इस इंसान को वैल्यू नहीं दे पाते और उतनी अहमियत नहीं दे पाते, उतना वक्त नहीं दे पाते। तो होता क्या है कि जब ये इंसान भी चला जाएगा, तब आपको इसकी याद आएगी कि मैंने ये खो दिया, ठीक है ना। तो हाल की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। उनको जब आप देखेंगे तो आपको उस ब्लेसिंग का पता चलेगा जो आपको मिली हुई है, जो आपके पास है, लेकिन आपने उस पर कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, क्योंकि आप माजी में जीते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो सलाहियतें हैं, जो वक्त है, जो चीज़ें हैं, हो सकता है वो 5 साल पहले ना हो। अभी जो आप एक अच्छे इंसान हैं, वो मैंने कहीं सुना, एक किसी वीडियो में ऐसा कुछ था कि एज के साथ साथ आपकी आई साइट तो वीक होती है, लेकिन आपके लोगों को अंदर की जो चीज़ें होती है वो देखने के लिए आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं, ठीक है। तो अब आपकी आई साइट वीक होती चली जाएगी एक एज के बाद, तो आपको दुख होगा कि आंखें क्यों वीक हो गई, या मुझे चश्मा लगाना होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि तब आपकी अक्ल इतनी वाज़ेह नहीं थी जितनी अब वो है। अक्ल ज़्यादा मजबूत हुई है, वो वीक नहीं।
तो ठीक है ना, एक चीज कम होती है तो उसकी जगह कोई नई चीज लेती है। इस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। थर्ड चीज, जब आप आगे देखेंगे जिंदगी में, माजी को नहीं देखेंगे तो आपकी कोशिश में इजाफा होगा। ठीक है ना, जब भी हम माजी को सोचते हैं या माजी को लेके बैठते हैं, क्योंकि वो हो चुका है, वो बदल नहीं सकता, वो पीछे है, तो हम बैठ के बस उसे सोच ही सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। जबकि हाल को हम बदल सकते हैं, मुस्तकबिल को हम बदल सकते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हम बदल सकते हैं, पास्ट को हम नहीं बदल सकते। बस बैठ के उस पर अफसोस हो सकता है, उस पर दुख हो सकता है। तो इसका हल ये है कि आप माजी को मत सोचिए, आप हाल को सोचिए, आप मुस्तकबिल को सोचिए, ताकि कोशिश में इजाफा हो। क्योंकि जैसे आप हाल में इस वक्त को आप सोचेंगे कि इस वक्त आपका क्या अमल होना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा, तो जब आप देखेंगे कि इस वक्त आपको भूख लगी है तो आप उठ के खाना तो बनाएंगे। इस वक्त आपको पैसे चाहिए तो आप निकलेंगे जॉब के लिए। इस वक्त आपको कामयाबी चाहिए तो आप कामयाबी के लिए एफर्ट डालेंगे कुछ। लेकिन माजी को सोचेंगे तो वो तो चेंज हो नहीं सकता, तो इसीलिए आप बस आपकी कोशिश में कमी हो जाएगी। तो आगे देखेंगे तो कोशिश होगी, कोशिश में इजाफा होगा। चौथी चीज़ ये है आगे देखने का फ़ायदा के मुस्तकबिल के प्लान आप बना सकते हैं, आप अपना मुस्तकबिल जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो क्या होगा आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद। क्यों? क्योंकि अभी आपकी क्या प्लानिंग है, जो अभी आपकी प्लानिंग होगी उसी हिसाब से आपका मुस्तकबिल होगा। तो आप प्लान बनाएंगे, जब अभी आप सोचेंगे कि आगे क्या करना है या आगे क्या देखना है, माजी में तो जो हो गया सो गया, आगे मुझे वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी या मुझे आगे वो नुकसान नहीं उठाने, तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है। तो जब प्लानिंग होगी तो आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर अब से ज़्यादा अच्छा होगा। पांचवी चीज़ ये है कि आपको कामयाबी का यकीन होता है और होना चाहिए। जैसे आप माजी का सोचेंगे तो आपको माजी की नाकामियाँ याद आएंगी, तो आपको लगेगा अभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जब आप मुस्तकबिल का सोचेंगे, मुस्तकबिल की अच्छी चीज़ों के मुताबिक प्लान बनाएंगे, ख्वाब देखेंगे, अपने गोल्स बनाएंगे, तो आपको कामयाबी का भी यकीन होगा कि आज से 5 साल बाद मुझे इस जगह पे पहुंचना है, इस मकाम पे पहुंचना है, या इस सिटी में या इस मुल्क में जाना है, या कुछ ऐसा अचीव कर लेना है जो अब तक नहीं था। तो ना सिर्फ आपका हाल अच्छा हो जाएगा, मुस्तकबिल तो अच्छा होगा ही होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, किसी को पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।